सरकार से कहाँ चूक हो रही है तो जाके बिहार बोर्ड के आनंद किशोर से काहे नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा। और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और डायरेक्टर से काहे नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन किसी का बेटा मारा गया वो समझ में नहीं आया। किसी का बेटा डिप्रेशन से रिजल्ट के इंतजार में मरा वो समझ में नहीं आया। आपके पैर में एक कांटा चुभ गया तो बाप रे बाप एम्स ले चलो तो ये कोची कहते हैं PMCH ले चलो तो ऑल इंडिया मेडिकल ले चलो तो हैया ले चलो हुआ ले चलो। जिसका बेटा मर गया सो उसको कहाँ ले चलो। कभी अरे क्या बात करेगा विपक्षी से जी। क्या है? इसको मुसलमानों का वोट से सिर्फ मतलब है। मुसलमान का वोट का मतलब है? और केकरा वोट से मतलब है। वोट से मतलब है। इसी का नाम है आप बोल रहे तेजस्वी यार। इसी का नाम है अय्यार, इसी का नाम है मक्कार, इसी का नाम है बेहया, इसी का नाम है बेशरम, इसी का नाम है बेवफा। आप जिससे आप लेकर के कुर्सी पे बैठ रहे हैं और उसी के साथ ये हाल है। आसमान में उड़ करके उड़ना ये कमाल की बात नहीं है, वहां पे रुक करके दिखलाना ये कमाल की बात है। हम धरना और रैली प्रदर्शन करके आवाज तो पहुंचा दिए, लेकिन आपने क्यों नहीं आवाज उठाया। आपका कर्तव्य क्या है मुझे बताइए। विपक्ष का क्या कर्तव्य है। सारे मुद्दे पे बात करने के लिए आवाज उठाने के लिए आपके पास में टाइम है और उर्दू का नाम सुनते के साथ में टाइम गैप। आरजेडी ने समझ लिया है। आरजेडी ने समझ लिया है कि मुसलमानों के साथ निकाह हो गया है मेरा। अरे निकाह हो गया है ना तो तलाक भी मुसलमान ही देता है। उर्दू टीटी का पासिंग ऑफ परसेंटेज मार्क 60% और जनरल हिंदी टीटी का 50%। बिहार और भारत के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो। मैं मर जाऊंगा, मेरे जैसे करोड़ों लोग तुमसे सवाल पूछेंगे कि जहां लोग मर रहे थे इंसाफ के लिए कहां थे तुम वहां पे। आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस, मैं हूं आपके साथ नाजुश मेहता। बता दें कि उर्दू टीएटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 8 सालों से। अभी हमारे साथ उर्दू टीएटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हसन रजा जी। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 8 सालों से ऐसी चूक सरकार से कहाँ हो रही है। सरकार से कहाँ चूक हो रही है तो जाके बिहार बोर्ड के आनंद किशोर से काहे नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा। और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और डायरेक्टर से काहे नहीं पूछ रहे हैं। दौड़ दौड़ के आइएगा हमरे से पूछने के लिए कहाँ चूक हो रही है। इतनी लाठी चार्ज हुई चूक नहीं देखे। लाठी चार्ज हुई उसके बाद आप लोगों ने गुलाम रसूल बलियालवी के घर पे जो प्रदर्शन किया वो सही था क्या? तो क्या गलत था। पत्थर जो चला नेम प्लेट पे ईटा से, बस इतने में आपको समझ में आ गया। लेकिन किसी का बेटा मारा गया वो समझ में नहीं आया। किसी का बेटा डिप्रेशन से रिजल्ट के इंतजार में मरा वो समझ में नहीं आया। आपके पैर में एक कांटा चुभ गया तो बाप रे बाप एम्स ले चलो तो ये कोची कहते हैं PMCH ले चलो तो ऑल इंडिया मेडिकल ले चलो तो हैया ले चलो हुआ ले चलो। जिसका बेटा मर गया सो उसको कहाँ ले चलो। सरकार क्या चाहती है? उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। उन लोग को किन लोग को जो इससे रिलेटेड है उन लोग। अच्छा। किन लोग को कह रहे हैं। अरे जो इससे रिलेटेड है उन लोग को। आनंद किशोर चोरवा है उसको मर जाना चाहिए। शिक्षा विभाग का जो अधिकारी उसको मर जाना चाहिए। कितना परेशान करोगे उर्दू टीटी उम्मीदवारों को। सुप्रीम बताइए ओपिनियन सरकार गए थे कि हम गए थे तो क्या? सुनिए इधर आइए। अब बोले इधर आइए, रुकिए ना, विपक्ष आप इधर आइए, उनको बुलाइए। सरकार गए थे कि हम गए थे ओपिनियन लाने ना गए थे कि बोल करके भाग गए सीधे सीधे। ये बताइए आप लोगों ने विपक्षी दल से कभी बात की? ओपिनियन लेने विपक्षी दल से कभी अरे क्या बात करेगा विपक्षी से जी। क्या है? इसको मुसलमानों का वोट से सिर्फ मतलब है। मुसलमान का वोट का मतलब है? और केकरा वोट से मतलब है। वोट से मतलब है 8 सालों में आज तक के विधानसभा में या विधान परिषद में या उसके बाहर कभी भी आपने तेजस्वी यादव को बोलते हुए देखा है बोलते हुए। इसी का नाम है गद्दार, इसी का नाम है आप बोल रहे तेजस्वी यार। इसी का नाम है अय्यार, इसी का नाम है मक्कार, इसी का नाम है बेहया, इसी का नाम है बेशरम, इसी का नाम है बेवफा। आप जिससे आप लेकर के कुर्सी पे बैठ रहे हैं और उसी के साथ ये हाल है। आपके नाम से बदनाम होते हैं आप। ताखिर की वजह, इंसाफ की वजह आपकी सरकार और आप हैं। किसके नाम से बदनाम होते हैं? आरजेडी के नाम से पूरे बिहार का मुसलमान। कौन बदनाम हो रहा है? पूरे बिहार का मुसलमान। हाँ क्या बात कर रहे हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हम तो कभी बदनाम नहीं हुए। तो आप नहीं हुए तो आप कोठरी में बंद होकर करिए। हम जहाँ आप क्या जगह गए हैं, क्या जगह चले मेरे साथ जाइएगा। कहाँ चलिएगा? जिस विधायक के यहाँ मिल सके चलिएगा।
अच्छा आप अपने अच्छा आप बगल में है, जाइए चेक कर आप अपने साहब, ये सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। सवाल करना ये सबसे बहुत बड़े दिमाग और अक्ल वाली की बात नहीं है। जवाब सुन लेना चाहिए और जवाब सुनने का भी क्षमता होना चाहिए। बात काटने का क्षमता नहीं, मानने का क्षमता होना चाहिए। पढ़ लेना ये कोई कमाल की बात नहीं है, उस पर अमल करके दिखलाना ये कमाल की बात है। आसमान में उड़ करके उड़ना ये कमाल की बात नहीं है, वहां पे रुक करके दिखलाना ये कमाल की बात है। अच्छा ये सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पैसे कमाना ये कोई कमाल की बात नहीं है, उसको सही जगह में उपयोग और इस्तेमाल करना ये कमाल की बात है। मेरा आप सुन लीजिए, एक आप सवाल है कि सबका क्या नीतीश कुमार से जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे वार्ता किए हैं? आपकी जो समस्या का 50 मरतबा गए, उनके चमचों के द्वारा मिलने नहीं दिया गया। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे, लेकिन मुझे ये यकीन है, उम्मीद है कि हरदिल अजीज इंसाफ पसंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पे वो काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो हरदिल अजीज हैं और नेक इंसान है, हाँ, बिल्कुल। वहीं विपक्षी को आप बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो बेवफा हैं। इसलिए ना कि हम सत्ता में कौन है? सुन लीजिए पहले, सत्ता में कौन सुन लीजिए पहले आप, हम धरना रैली प्रदर्शन करके आवाज तो पहुंचा दिए, लेकिन आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? आपका कर्तव्य क्या है मुझे बताइए, विपक्ष का क्या कर्तव्य है आप बताइए। आप सवाल करते थे, आप बताइए। आप ये बताइए कि नहीं, अभी आप सत्ता बताइए, में हम कुछ नहीं जानते, आप बताइए। सत्ता में सारे कौन- सुन लीजिए, सारे मुद्दे पे बात करने के लिए, आवाज उठाने के लिए आपके पास में टाइम है, और उर्दू का नाम सुनते के साथ में टाइम का फुर। विपक्ष का क्या काम है आप बताइए। आप सवाल करना सिर्फ काम की बात नहीं होती है, जवाब सुन लीजिए, और अगर जवाब सही लगे तो उसके साथ होना चाहिए। दोस्त सुन लीजिए पहले आप, इसके नाम से पूरे बिहार का मुसलमान बदनाम हो रहा है। इंसाफ की सबसे बड़ी वजह है ये, ना इंसाफ मिलने की सबसे बड़ी वजह है अच्छा ना ये इंसाफ मिलने के। सुन लीजिए, लोग बोलते हैं कि बीजेपी फलाने ठका। अरे यार, मैं क्यों उससे दुश्मनी करने जाऊं जिसने मुझे बिगाड़ा नहीं है? मैं उससे क्या करने जाऊं? तू तो वोट लेता है, बात किया कभी? आपका कहने का ये मतलब है कि राजद जो है वो भविष्य पहले सुन लो बाबू, आरजेडी ने समझ लिया है, आरजेडी ने समझ लिया है कि मुसलमानों के साथ निकाह हो गया है मेरा। अरे निकाह हो गया है ना, तो तलाक भी मुसलमान ही देता है, तलाक भी मुसलमान ही देता है। और भरम निकाल लेना, और ये कोई टोपी वाला इंसान आज बोल लेना है, याद कर लेना। अच्छा ये मेरा सिर्फ आखिरी सवाल रहेगा कि ये लगातार सुन लीजिए, और ये कोई इंसान बोल रहा है ना, ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा है, कोई लल्लू पंजू और सड़क पे घूमने वाला एक इंसान नहीं बोल रहा है। सारे चैनलों पे हमने बोला है, और एक भाई ने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग गई वहां से ओपिनियन लाने के लिए, और ओपिनियन उम्मीदवारों के पक्ष में आया, तो ओपिनियन के आधार पर शिक्षा विभाग ने ये लेटर निकाला। अच्छा सुन लीजिए, जब लेटर निकाला तो अभी तक के डकैत चोर आनंद किशोर के द्वारा कोई इस पे कार्रवाई नहीं की गई। मेरा सिर्फ आखिरी सवाल है, उर्दू टीईटी को लेकर लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रिजल्ट दिए थे, रिजल्ट दीजिए। हमको कहाँ कुछ मांग है, कहाँ कोई सड़क पे आकर के आंदोलन करेगा? अरे रिजल्ट देकर कहीं सुने हो का भी छीना गया है? उर्दू टीईटी का पासिंग परसेंटेज मार्क 60% और जनरल हिंदी टीईटी का 50%। बिहार और भारत के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो। अरे भारत का संविधान तुमसे सवाल करेगा, भारत का कानून तुमसे सवाल करेगा, भारत का आईन तुमसे सवाल करेगा। मैं मर जाऊंगा, मेरे जैसे जैसे करोड़ों लोग तुमसे सवाल पूछेंगे कि जहां लोग मर रहे थे इंसाफ के लिए, कहां थे तुम वहां पे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा जी, अभी हमारे साथ थे हसन रजा जी जो कि उर्दू टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो विपक्ष है वो बेवफा है, क्योंकि विपक्ष में तेजस्वी यादव राजद है, लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव जो है वो उर्दू टीईटी को लेकर आवाज नहीं उठाए हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इनसाइड प्रेस। मैं हूँ आपके साथ नाज़िश मेहताब, धन्यवाद।